अब ये छकड़ा क्या है? हमारी जीवन रूपी गाड़ी है। इस छकड़े के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, गृहस्थ जीवन। और उस गृहस्थ रूपी जीवन में भगवान को ऊपर बिठाना चाहिए, लेकिन मैया ने क्या कर दिया? भगवान को नीचे, पलने के नीचे सुला दिया और दूध दही को ऊपर रखवा दिया। अर्थात हम अपने गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा भौतिकता को महत्व देते हैं और हम उस परमात्मा को ढूंढने आए हैं इस जगत में, उसे भूल जाते हैं। फिर परमात्मा को गुस्सा आ जाती है, मैंने तुझे भेजा अपने लिए और तू काम क्या कर रहा है? जो तेरा है ही नहीं, तू उसके पीछे पागल बना है। तो भगवान को जब क्रोध आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं? एक लात मिला करके देते हैं तो छकड़े को धड़ाम करके बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमारे गृहस्थ रूपी जीवन में उस छकड़े में सदैव परमात्मा को पहले महत्व दो, उसके बाद बाकी चीजों को, क्योंकि दुनिया के संचालक तो ईश्वर ही है। पहले परमात्मा, उसके बाद अन्य वस्तु। तो इस गृहस्थ जीवन में यदि परमात्मा नहीं है, सिर्फ हम विषयों के लिए, आसक्ति के लिए, ममत्व आदि के लिए जीते चले जा रहे हैं, तो फिर ऐसे गृहस्थ जीवन में भगवान लात ही मार देते हैं। इसलिए संभल के चलो। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के, पति पत्नी एक दूसरे को मदद करते हैं ईश्वर तक जाने के लिए। अब यशोदा ने भी भारी गलती कर दी। रोए भगवान कि रोऊंगा तो मेरी माँ आएगी, मुझे देखेगी, और ये सक्तासुर जो है मेरी मम्मा को देख करके है जो भाग जाएगा। भगवान रोना शुरू कर दिए, लेकिन माँ इतनी व्यस्त हो गई गृहस्थ जीवन में, उत्सव में, भगवान को भूल गई कि रो भी रहा है मेरा लाला। जब माँ नहीं आई तो भगवान ने कहा कि माँ आई नहीं तो क्या करे, अपन ही दो दो हाथ कर ले। बोले कंस मामा ने भेजा है सक्तासुर को, अब मामा एक के ऊपर एक खिलौने भेजेंगे तो चलो खेल ले। भगवान ने क्या किया? उस सकट में एक जोर से उठा करके लात मारी, धड़ाम करके छकड़ा आकाश में गया, गोल 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 घूमते हुए धाड़ करके गिर गया। जितने दूध दही माखन थे सारे के सारे पूरे आंगन में फैल गए। जो छोटे छोटे बच्चे खेले वो भी दूध दही में सफेद हो गए। जैसे धाड़ करके आवाज आई तो यशोदा मैया सारी ग्वाल बाल सब निकल के आए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो छकड़ा उल्टा पड़ा हुआ है, भगवान पलने में रो रहे हैं, सारा दूध दही बिखरा पड़ा है। क्या हुआ? आप छोटे छोटे बच्चों ने कहा मैया तो को मालूम है ये छोटे से तेरे लल्ला ने ना लात मारी और तेरे लाला ने ये छकड़ा उलट दियो। अब छोटे छोटे बच्चों की बातों को कौन मानता है? लेकिन बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और बड़ों को ये बातों को विश्वास हो नहीं। अरे ये छोटा सा लल्ला भला एक कैसे लात मार सकता है? सब बच्चों ने कहा लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन और तर्क वितर्क करने लगे। क्या? हे भगवान, जब से ये बालक जन्मा है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई बाधाएं आती ही रहती है। नजर उतारो, कोई क्या करो, कोई ऐसा करो, कोई वैसा करो, ये सब कामों में लग गए। सब दूध दही बिखरा पड़ा, सफाई हुई, सब बड़े चिंता में थे। क्या करे? लाला को उठाया, पोछा, दूध पिलाया। हे भगवान, मेरे लाला के पीछे क्या अलाए बुलाए लग गई। एक तो इतनी वृद्धावस्था में बेटा हुआ, वो भी इसके पीछे परेशानियां शुरू हो गई। लेकिन किसी का इसका ज्ञान नहीं कि ये स्वयं ईश्वर है। ऐसे ही होता है, हमारे बीच में कब ईश्वर आकर के चले जाते हैं और है भी, बैठे भी होंगे तो हमें पता नहीं चलता। इसलिए परमात्मा जब आते तो माया भी संग लाते हैं। तो जब जब इस चीज का बोध होता कि ये भगवान है तो भगवान अपनी माया फेर देते, ये भूल जाते। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ ऐसी कथा आती भी है कि भगवान शिव भी जो है भगवान के दर्शन करने आए थे। तो चलते हैं हम कैलाश पर। भगवान ने, शंकर जी ने सोचा कि भाई भगवान के तो दर्शन होते नहीं बाल रूप में, तो चलो दर्शन कराते हैं। श्रृंगी भृंगी दो गण हैं, वो कहते बाबा हम भी संग चलेंगे। भगवान कहते तुम मत चलो मेरे साथ, तुम चलोगे तो दर्शन में बाधा पैदा करोगे, तुम यहीं रहना, मैं अकेले जाऊंगा।
तो साधु का वेश बनाया, और साधु का वेश बना करके जब चले तो श्रृंगी भृंगी कहते देखो प्रभु हमें नहीं ले गए ना तो हम आपकी पोल खोल देंगे। बोले क्या? हम बता देंगे गांव वालों को कि आप साधु नहीं भगवान है, शंकर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना, पर साथ तो ले चलूंगा लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है। तो श्रृंगी और भृंगी को लेकर के दोनों को चेला बना लिया। भगवान शिव जो है साधु का वेश बना करके गोकुल पधारे हैं, और गोकुल जब पधारे तो द्वार पर आकर खड़े हो गए और पुकार कर रहे हैं मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे। हो तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। हो मैया बता दे मुख लाल का। ओ मैया बता दे मुख लाल का। अब अंदर जब आवाज लगाई मैया ओ मैया, अब माता जो है गोदी में लेकर के भगवान को दूध पिला रही थी, स्नान करा रही है। तो दासी निकली, देखा कि कोई संत आए हैं, तो यशोदा से बोली मैया कोई साधु बाबा आए हैं। बोले जा उनको भिक्षा दिया। तो भिक्षा लेकर के गई, और जब देने लगी तो भगवान शिव कहने नहीं नहीं ये भिक्षा भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे यशोदा के लाला के दर्शन करने हैं। बाबा वो अभी सो रहा है, आप दर्शन नहीं कर सकते। बोले नहीं हम बहुत दूर से आए हैं, जाके मैया से कहो हम काशी से आए हैं, काशी से, और लाला के दर्शन करेंगे। वो गई दौड़ी दौड़ी और जाकर के मैया से बोला माँ वो भिक्षा लेने के लिए मना कर रहे हैं। तो बोले क्या चाहते हैं? मैया वो कहते हैं कि मुझे यशोदा के लाला के दर्शन करना है। तो यशोदा कहती नहीं नहीं मेरे लाला को नजर लग जाएगी। बाबा देख कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भयंकर जटाएं हैं उनकी, भभूत रमाए हुए हैं, ऐसा त्रिपुंड भयंकर शरीर मच्छाला लगती हुई, दर्शन नहीं कराऊंगी मैं। मेरे लाला को नजर लग जाएगी, वो डर जाएगा देख करके। बाबा से कह दे कि बाबा भिक्षा लो और चलते बनो। वो फिर से दासी गई, बोले एक काम कर इस बार आटा दाल गुड़ घी शक्कर सब लेके जा। उनको कहना ले लो और चलते बनो। गई बड़ा थाल सजा करके, और बाबा से बोली बाबा ये भिक्षा लो। बोले कहा ना मुझे लाला के दर्शन करनो है, ये भिक्षा मुझको नहीं चाहिए, मैया से कह दे। तो भगवान शिव कहते मैया इतनी कठोर मत बन, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे लाला के ही दर्शन करने हैं। खिड़की से कहती बाबा मेरो लाला सोयो है, दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा और कुछ चाहिए तो ले लो, हीरे ले लो, मोती ले लो, जो चाहिए सब ले लो, लेकिन लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना अलाय बलाई आई जाती है, मुझे भरोसा नहीं होता, इसलिए तुम ले लो और चलते बनो। तो ये अगली बार जो है हीरे मोती जवाहरात लेकर के भेजे कि जा ये दे देना। ओ तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। ओ मैया बता दे मुख लाल का। मेरी मैया बता दे मुख लाल का। ओ ना सोना ना चांदी मांगू, सोना ना चांदी मांगू, ना हीरे ना मोती मांगू, ना हीरे ना मोती मांगू, ना सोना ना चांदी मांगू, ना सोना ना चांदी मांगू, ना हीरे ना मोती मांगू। ना हीरे ना मोती मांगू। मुझे दर्शन करा दे एक बार, बता दे मुख लाल
ये सोने ये चांदी ये सब मेरे काम के नहीं। और जो चेले हैं जो श्रृंगी भृंगी वो कहते हैं मैया तुम हमारे बाबा को ये सोने चांदी की लालच दे रही हो, हमारे बाबा तो ओघड़दानी है, चमत्कारी है, ये देखो ये सोना चांदी हीरे मोती है तो इनके हाथों का खेल है, मेल है, ये ले जाओ तुम। ये नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तो शिव लाला के दर्शन करना है। तो वो बेचारी उदास होकर के वापस चली गई। अब वो जिद कर बैठे भगवान, बोले नहीं दर्शन तो हम करेंगे लाला के। तो मैया तुम चाहती हो कि दूर से ही दर्शन करा दो, लेकिन दर्शन करा दो। अब दासी कहने लगी कि ये बाबा ने जिद पकड़ ली है मैया, ये बिना लाला के दर्शन करवे जाएगा ही नहीं। सो मैया एक काम कर तू दूर से ही दर्शन कराए दे। तो मैया ने कहा, बोले देख बाबा दर्शन तो कराऊंगी लेकिन दूर से। भगवान ने कहा मैया दूर से ही करा देना, लेकिन बाहर तो लेकर के आ लाला को एक बार। तो भगवान को मैया ने एक बड़ा सा काला टीका लगा दिया कि नजर ना लगे, और गोद में ले